इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 9 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 9 है प्रथम साम्राज्य, जिसका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क नंबर प्रश्न है सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो मगध का। ख नंबर प्रश्न है किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के। ग नंबर प्रश्न है अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय की न्यायाधीश को कहा जाता था? तो राजुक। घ नंबर प्रश्न है किस युद्ध की जीत के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो कलिंग युद्ध से। अंग नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित सही वाक्यों को आगे सही व गलत वाक्यों के आगे गलत चिन्ह लगाएं। पहला है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मगध के लिए आने जाने का मार्ग था? तो हाँ था। 2 नंबर है सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे? तो नहीं लिखवाए थे। 3 नंबर है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था? तो नहीं था। चौथा अशोक के धाम में पूजा पाठ करना अनिवार्य था? तो नहीं था। पाँचवा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा? तो हाँ पढ़ा। 6 नंबर है अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिले में बांटा गया था? तो हाँ बांटा गया था। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। पहला प्रश्न है सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 2 नंबर प्रश्न है आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा आज कलिंग भारत के उड़ीसा राज्य में है। 3 नंबर प्रश्न है अशोक के धम्म में निहित एक अच्छी बात को लिखे? तो इसका उत्तर होगा राजा और उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। 4 नंबर प्रश्न है राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था। 5 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। 6 नंबर प्रश्न है अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। 4 नंबर प्रश्न है अशोक के धम्म में निहित मानव मूल्यों को लिखे? तो इसका उत्तर होगा कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को मानव के प्रति संवेदना उत्पन्न हुआ। मानव जो युद्ध में मारे जाते हैं निर्दोष ज्यादा होते हैं। मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए। छोटों को सम्मान, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए। साथ ही दास सभी के उचित व्यवहार करना चाहिए। वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है आओ चर्चा करें। का पहला प्रश्न है अशोक ने अपने विचार प्राकृतिक भाषा में ही क्यों खुदवाए? तो इसका उत्तर होगा अशोक के साम्राज्य में अनेक प्रांत थे, लेकिन ज्यादातर प्रांतों में ब्राह्मणी लिपि थी। प्राकृतिक भाषा सरल थी, अतः उसने अपने विचारों को प्राकृत भाषा में खुदवाए। 2 नंबर प्रश्न है अशोक के प्रशासन की कौन कौन सी बातें आज के प्रशासन में भी देखने को मिलती है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा न्याय की व्यवस्था, कर इकट्ठा करने की व्यवस्था, प्रजा का ध्यान, सड़कों और यात्रियों पर ध्यान। 3 नंबर प्रश्न है अशोक अपने से मन आने वाले राज्यों से किन बातों में अलग लगते थे? तो इसका उत्तर होगा अशोक के पहले राजाओं में कर्मकांडों, धर्म पर ज्यादा विश्वास करते, प्रजा की भलाई के लिए काम करते, साम्राज्य के विस्तार पर ज्यादा ध्यान देते। अशोक ही ऐसा सम्राट था जो कलिंग पर विजय पाने के बाद साम्राज्य का विस्तार न करने, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और मानव कल्याण की बात सोची। 6 नंबर प्रश्न है आओ करके देखें। का पहला प्रश्न है उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर अशोक चिन्ह आपको मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिक्के पर, नोट पर, राष्ट्रीय झंडे पर, पुरस्कारों पर, विशिष्ट स्थानों पर। 2 नंबर प्रश्न है अशोक के धम्म में तुम और कौन कौन बातों को जोड़ना चाहोगे? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा पर विशेष ध्यान, सभी धर्मों का आदर करना, ऊंच नीच का भेदभाव न करना। 3 नंबर प्रश्न है बिहार में अशोक से जुड़े अभिलेखों की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा जहानाबाद की पहाड़ी का, 3 गुफाओं की दीवारों पर अभिलेख, सारनाथ के अभिलेख, राजपुरवा के स्तंभ। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।